वेलकम स्टूडेंट्स। इंजीनियर्स गेटवे के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं ललित राठी। जैसा कि आप जानते हैं, हम यहाँ पर इंजीनियरिंग फिजिक्स सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं और इंजीनियरिंग फिजिक्स सब्जेक्ट की हम यूनिट सेकंड पर हैं। लेकिन सेकंड यूनिट बच्चों को बहुत हार्ड लगती है। क्यों हार्ड लगती है? क्योंकि उसमें जो टर्म्स यूज होती हैं, जो हम टर्म्स यूज करते हैं डेरिवेशन करते समय, वो टिपिकल बना देती हैं इस यूनिट को। तो हम उसी को ईजी करने के लिए हम उसमें जो टर्म्स यूज होती हैं उनको हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। तो उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम डिस्कस करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटीग्रल्स। जो टर्म्स यूज होती हैं आपकी इस यूनिट में, तो वो कौन कौन से टाइप के इंटीग्रल्स हम यूज करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी में अपने डेरिवेशंस को सॉल्व आउट करने पर के लिए हम उसी पर आज यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला जो टाइप है वो हम यहाँ पर पढ़ते हैं लाइन इंटीग्रल। तो सबसे पहले हम उसको समझ लेते हैं लाइन इंटीग्रल क्या है। तो मैं यहां पर हेडिंग लिख लेता हूं लाइन इंटीग्रल, यानी कि ये एक इंटीग्रल का फॉर्म है। जैसे आप इंटीग्रेशन करते हैं, मैथ में आपने इंटीग्रेशन पढ़ा है, तो वही चीज है। तो लाइन इंटीग्रल क्या है? तो इसमें लिखेंगे द इंटीग्रेशन ऑफ ए वेक्टर along the line or curve is called its line integral फुल स्टॉप। कहने का मतलब ये है कि किसी वेक्टर का इंटीग्रेशन अलोंग द लाइन या कर्व, वो लाइन इंटीग्रल कहलाएगा। अब कैसे? माना मैंने एक लाइन है, ये एक्स वाई, ठीक है, और यहां पर डिफरेंट इलेक्ट्रिक फील्ड्स यहां पर हैं या फील्ड लाइंस हैं। तो इस तरीके से अगर मैं यहाँ पर लाइन इंटीग्रल की फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट करूं और हम मान लेते हैं कि वेक्टर जो है वो ए है, हमारा वेक्टर यहाँ पर मैंने लिख भी लिया है, चलिए ए वेक्टर है। तो अगर आप इसको रिप्रेजेंट करें लाइन इंटीग्रल को, तो इंटीग्रेशन जो आपकी लाइन है उसके अलोंग एक्स वाई, इसका उस वेक्टर का इंटू डी एल, ठीक है, ये कहलाएगा आपका लाइन इंटीग्रल। और अगर आप इसको रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो इंटीग्रेशन का साइन और यहां पर एल लिख देंगे, तो ये रिप्रेजेंट करेगा लाइन इंटीग्रल को, वेक्टर ए डी एल। तो दिस इज कॉल्ड द लाइन इंटीग्रल। आप इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे और वेक्टर की फॉर्म में आप दिखाना चाहते हैं तो आप यहां पर भी इसको वेक्टर की फॉर्म में शो करेंगे, ठीक है। यहां पर एक नोट करने वाली बात ये है, तो मैं नोट करके यहां पर लिख देता हूं कि फोर closed surface line integral becomes zero that is line integral of vector। अब मैंने यहां पर आप देख रहे होंगे इस लाइन इंटीग्रल ऑफ वेक्टर ए और इस लाइन इंटीग्रल ऑफ वेक्टर ए में क्या डिफरेंस है। यहां पर आपको ये क्लोज्ड सरफेस दिख रहा है, तो अगर इस क्लोज सरफेस का हम लाइन इंटीग्रल करते हैं तो वो लाइन इंटीग्रल की वैल्यू क्या होगी? 0 हो जाएगी, ठीक है। क्लियर हो गया ना? यहां पर जो डी एल है ये आपका क्या है? एक एलिमेंट है लेंथ का, एन एलिमेंट ऑफ length along the vector और वो क्या है? वेक्टर हमने माना हुआ ए, ठीक है। तो ये आपका, आई होप लाइन इंटीग्रल आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो अगर आपसे पूछता है कि क्लोज सरफेस का लाइन इंटीग्रल क्या होगा या आपको कहीं पर यूज करना पड़ जाए, तो हम उसको डायरेक्टली, अब आपको पता चल गया होगा कि लाइन इंटीग्रल का क्लोज सरफेस का अगर हम निकालें तो वो 0 होता है, ठीक है। वहीं पे एक दूसरा टाइप होता है सरफेस इंटीग्रल, है ना, तो वो लिख लेते हैं सरफेस इंटीग्रल, ठीक है। तो सरफेस इंटीग्रल क्या है?
उसको हम देखते हैं। तो इसमें लिखेंगे द इंटीग्रेशन ऑफ ए सरफेस drawn in a vector field is called its surface integral, फुल स्टॉप। ठीक है, यानी कि इंटीग्रेशन किसी सरफेस का अगर वो किसी वेक्टर फील्ड में रखा हुआ है तो वो कहलाएगा सरफेस इंटीग्रल। ठीक है, इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे उसको हम आगे देखते हैं यहां पर। तो अगर हम इसको रिप्रेजेंट करें तो दैट इज डबल इंटीग्रेशन ऑफ ए वेक्टर इंटू डी एस। ठीक है, या फिर अगर हम इसको रिप्रेजेंट करें तो सिंगल इंटीग्रेशन का साइन और उसके नीचे आप एस लिखेंगे, दैट शोज द सरफेस इंटीग्रल ऑफ वेक्टर ए। ठीक है, और अगर आप क्लोज सरफेस के लिए रिप्रेजेंट करना चाहते हैं फॉर क्लोज्ड सरफेस, तो सरफेस इंटीग्रल को आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? क्लोज सरफेस का सरफेस इंटीग्रल एस वेक्टर ए डॉट डी एस, ये आप रिप्रेजेंट करेंगे फॉर द क्लोज्ड सरफेस। ठीक है, सेम एज इट इज यहां पर डी एस क्या हो जाएगा? एक एलिमेंट हो जाएगा किसका? सरफेस का अलोंग द वेक्टर, जो भी वेक्टर आपका है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं वॉल्यूम इंटीग्रल। एक तीसरा टाइप का आप इंटीग्रल यहां पर देखेंगे, वॉल्यूम इंटीग्रल। ठीक है, वॉल्यूम इंटीग्रल। अब ये क्या है? इफ वेक्टर ए वी ए वेक्टर फंक्शन इनसाइड a closed surface in space which enclosed a volume capital V, then the integration of vector A along the volume is called volume integral, that is triple integration of a vector A for the volume capital V। और अगर आप इसको रिप्रेजेंट करना चाहें सिंगल इंटीग्रेशन से तो आपको यहां पर V लिखना पड़ेगा, दैट रिप्रेजेंट द वॉल्यूम इंटीग्रल A डॉट V वेक्टर। ठीक है, सेम एज इट इज यहां पर dV क्या हो जाएगा? एक एलिमेंट हो जाएगा किसका? वॉल्यूम का। किसके लिए? आपके वेक्टर ए के लिए। तो अगर आप यहां पर ध्यान से देखें, सबसे पहले हमने एक लाइन इंटीग्रल पढ़ा है जो होता है सिंगल इंटीग्रेशन, यानी कि अगर आप लाइन इंटीग्रल को देखें तो यहां पर देख रहे होंगे आप सिंगल इंटीग्रेशन आप कर रहे हैं। ठीक है, वहीं पर अगर आप सरफेस इंटीग्रल को देखेंगे तो सरफेस इंटीग्रल के लिए आप उसी वेक्टर का दो बार इंटीग्रेशन कर रहे हैं, और अगर आप वहीं पर वॉल्यूम इंटीग्रेशन को देखेंगे तो आप उसके लिए ट्रिपल इंटीग्रेशन कर रहे हैं, यानी कि 3 टाइम आपका
इंटीग्रेशन हो रहा है। तो इसको आप कंफ्यूज ना हो, बच्चे यहीं पर कंफ्यूज होते हैं कि वॉल्यूम इंटीग्रल कौन सा है, लाइन इंटीग्रल कौन सा है या सरफेस इंटीग्रल कौन सा है। तो उसके लिए आप एक कॉन्सेप्ट याद रखें, अगर आप लाइन को मेजर करते हैं तो उसकी जो यूनिट होती है वो मीटर में, हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। अगर आप सरफेस को मेजर कर रहे हैं तो एक पर्टिकुलर सरफेस का क्या होगा, कुछ एरिया होगा, ठीक है। तो एरिया किस में आप रिप्रेजेंट करते हैं या मेजर करते हैं, मीटर स्क्वायर में। तो यहाँ पर 1 मीटर यूज हुआ है, यहाँ पर 2 मीटर यूज हुए हैं, तो इसलिए यहाँ पर डबल इंटीग्रेशन हो गया है। और अगर आप वहीं पर देखिए वॉल्यूम, तो जब आप वॉल्यूम को मेजर करते हैं तो वहां आप क्यूब में मेजर करेंगे, दैट मीन्स मीटर क्यूब। तो यहाँ पर आपका 3 बार मीटर यूज हुआ है। तो दैट मीन्स यहाँ पर सिंगल इंटीग्रेशन आप यूज करेंगे, यहाँ पर आप डबल इंटीग्रेशन से सरफेस इंटीग्रल फाइंड आउट कर सकते हैं। और अगर आप किसी वेक्टर का ट्रिपल इंटीग्रेशन कर देते हैं तो यू गेट द वॉल्यूम इंटीग्रेशन ऑफ दैट वेक्टर। तो आई होप आपको डिफरेंट टाइप्स के जो इंटीग्रल हम या इंटीग्रेशन यूज करने वाले हैं आगे चल के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड यूनिट में फॉर डूइंग द डिफरेंट आपके डेरिवेशंस, तो आपको वहां पर फिर कंफ्यूजन नहीं होगा कि सरफेस इंटीग्रल में सिंगल टाइम इंटीग्रेशन करेंगे, 2 टाइम्स करेंगे या 3 टाइम्स करेंगे, है ना। तो लेक्चर देखने के लिए आपका थैंक यू, और आपको इंफॉर्मेशन कैसी लगी उसके लिए आप कमेंट जरूर करें, और अच्छी लगी है तो सेशन को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। मैं गारंटी लेता हूं कि अगर आप इन टर्म्स को समझ गए, इन टर्म्स वाली वीडियोस को छोटी छोटी को आपने अच्छे से देख लिया, तो EMFT जो सेकेंड यूनिट है वो आपको 1% भी हार्ड नहीं लगेगी, ठीक है। क्योंकि इन टर्म्स का ही खेल है, यही टर्म्स बच्चे को समझ में नहीं आती हैं, यही टर्म्स बच्चे को कंफ्यूज करती हैं, जिस वजह से वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी जो यूनिट सेकंड है उसमें कंफ्यूज होता रहता है, और उसको लगता है कि ये यूनिट बहुत हार्ड है, कवर अप नहीं होगी, और उसको छोड़ देता है, ठीक है। तो अगर आप इजी वे यानी कि इंजीनियर्स गेटवे के साथ जुड़े हुए हैं तो मैं गारंटी देता हूं आप इस यूनिट को अपना एक स्ट्रॉन्ग पार्ट बनाकर चलेंगे। तब तक आप जुड़े रहिए इंजीनियर्स गेटवे से। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।